गर्मी की छुट्टियों में मैं और मेरे 3 दोस्त राहुल, अमित और सुनील ने फैसला किया कि इस बार हम गांव के उस पुराने सुनसान घर में रुकेंगे जिसके बारे कहा जाता था कि वहां एक भूत रहता है। रात के समय हम अपने बैग्स लेकर उस घर की ओर निकले। घर तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। घर बड़ा और भव्य था, लेकिन अब जर्जर हो चुका था। वहां चारों तरफ घना जंगल था और हवा में अजीब सी खामोशी थी। घर के अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हमने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं था। हम चारों ने अपने अपने कमरे चुन लिए और सामान जमाने लगे। मैं और राहुल एक कमरे में थे, जबकि अमित और सुनील दूसरे कमरे में। रात के करीब 12 बजे होंगे जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठा। राहुल भी जाग गया। हमने दरवाजा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी हमें एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। हमने खिड़कियां बंद करने की कोशिश की, लेकिन वे बंद नहीं हो रही थी। तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो, विजय। मैंने राहुल की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा और वापस बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन हमने अपने बाकी दोस्तों से इस घटना का जिक्र किया। अमित और सुनील ने भी कहा कि उन्होंने रात को अजीब आवाजें सुनी थी, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और दिन भर गांव और आसपास की जगह घूमते रहे। शाम को हम वापस लौटे और खाना खाकर सो गए। रात के तीसरे पहर जब सब गहरी नींद में थे, अचानक हमें लगा जैसे कोई हमारे कमरे में चल रहा है। हमने लाइट जलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार दस्तक बहुत जोर से थी, जैसे कोई घबराहट में हो। हमने दरवाजा खोला तो देखा कि अमित खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह कांप रहा था। उसने घबराते हुए कहा, मुझे कुछ अजीब दिखा। हम चारों एक ही कमरे में आ गए, क्योंकि हमें डर लगने लगा था। हम सब जागकर बैठे रहे, लेकिन कुछ देर बाद हमने देखा कि सुनील गायब था। हम सब उसे ढूंढने निकले, पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन सुनील का कोई अता पता नहीं था। अचानक हमें घर के पीछे की तरफ से किसी के चीखने की आवाज आई। हम दौड़कर बाहर गए और देखा कि सुनील जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा भय और दर्द से विकृत था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और उसकी सांसें थम चुकी थी। हमने तुरंत पुलिस को बुलाया और सुनील की मौत की रिपोर्ट की। पुलिस आई और जांच शुरू हुई। उन्होंने बताया कि यह कोई जानवर का हमला हो सकता है, लेकिन हमें यकीन था कि यह कुछ और था। हमने सुनील की मौत को देख डर के मारे वहां से जाने का फैसला किया। पुलिस की जांच के बाद हमें पता चला कि वह घर वास्तव में एक भूता जगह थी। वहां पहले भी कई अजीब घटनाएं हो चुकी थी, लेकिन हमें समझ नहीं आया कि उस रात क्या हुआ था और सुनील को किसने मारा। हमारे दोस्त की मौत ने हमें झकझोर कर रख दिया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मजाकिया एडवेंचर इस तरह का दुखद अंत लेगा। आज भी उस घटना की यादें हमें परेशान करती हैं और हमें विश्वास नहीं होता कि हमने सच में उस रात एक भूतिया अनुभव का सामना किया था। अगर कभी तुम उस घर की तरफ जाने का सोचो तो इस कहानी को याद रखना। सुनील की मौत का रहस्य आज भी अनसुलझा है और वह घर अब भी अपने नए शिकार की तलाश में है। मेरे YouTube के साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।